हमसे ये पूछ रही हैं कि क्या ये देश आजाद है? क्या ऐसे देश के लिए हमने अपनी जान की कुर्बानी दी थी? क्या हमारे साथी अंग्रेज जमाने में भी थाने में पिटे, थाने में मरे, और आज 70 साल आजादी के बाद वही दृश्य हमको देखना पड़ रहा है। लानत है सरकार को, लानत है उन सभी लोगों को जो बर्दाश्त कर रहे हैं इस व्यवस्था को, और बधाई आप सभी लोगों को जो संविधान का राज कागज से निकाल के धरती पर स्थापित करने के लिए यहां पर आए हैं। बिशन और भाव सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ? उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया, जो चोरी का इल्जाम साबित नहीं हुआ है अभी तक के। चोरी का इल्जाम का जांच होने के पहले ही बिशन की हत्या की गई। भाव सिंह अभी इसी हॉस्पिटल में मरने और जीने के बीच में जो है ना अपने जान के लिए लड़ रहे हैं। आज हम बिशन को याद कर रहे हैं, हम भाव सिंह के लिए भी हम यहाँ खड़े हैं, और हम उन तमाम लोगों के सबके लिए यहाँ खड़े हैं जो जिनका सिर्फ ये जुर्म था कि वो पटेल के साथ गए थे थाने में और थाने से वापस घर नहीं लौटे, अभी जेल में है। ये क्या अंधाराज है और ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? लानत है उन सभी पुलिस कर्मियों का जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठा के पद पर बैठे, और जिस समाज के नाम से उन्होंने आरक्षण लिया उसी समाज के व्यक्ति को हत्या किए। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे तो लोग अनपढ़ हैं, लेकिन सरकार को नहीं मालूम है क्या कि कानून क्या है? सरकार को नहीं मालूम है क्या कि किसी को भी थाने में 24 घंटे से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो? सरकार को नहीं मालूम है क्या कि उस 24 घंटे के अंदर आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते हो? लेकिन बिशन, भाव सिंह, 2 अन्य साथियों को 31 तारीख को उठाया गया। हम गिरफ्तार नहीं किए गए, उनको उठाया गया, क्योंकि गिरफ्तारी की लिखा पढ़ी नहीं की गई। उनको उठाया गया, उनको थाने में रखा गया, और 3 तारीख को जब घर के लोग बोलने लग गए कि भाई हम वहां पर उनके साथ भयानक मारपीट हो रहा है, उनको ना जेल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं, ना उनका मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है, सिर्फ जेल थाने में रख के उनके साथ बार बार मारपीट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब रोटी लेके जा रहे थे तो पहले मारा, परिजनों के सामने उनके साथ मारपीट किया, उसके बाद जो है उनको रोटी खिलाया गया। क्या ये बिरसा मुंडा का देश है? क्या इसीलिए हमारे साथी शहीद हुए थे? 3 तारीख को 31 तारीख को उनको उठाया गया। 3 तारीख को परिजन ने एक वकील के माध्यम से कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि हमारे लोगों को थाने में रख के बिना वैध गिरफ्तारी किए उनको थाने में रख के मारा पीटा जा रहा है इतनी बुरी तरह से कि हमको उनके जान का परवाह है। जब इन परिजनों ने ये आवेदन कोर्ट में लगाया, तब मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही अगले दिन 4 तारीख को उनको पेश किया गया। जो नियम है कि 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना है, उसके विरुद्ध 5 दिन के बाद उनको पेश किया गया। कानून सरकार को नहीं मालूम क्या? कौन दोषी है? जिन्होंने किया वो दोषी है। जो उनके वरिष्ठ है, जो ये व्यवस्था चला रहे हैं, वो कम दोषी नहीं है। ये पूरा व्यवस्था दोषी है जिसमें इस प्रकार के काम रोज आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, हर मेहनत कश के साथ हो रहा है थानों में।
ये पूरी व्यवस्था दोषी है और इसीलिए उस व्यवस्था को हम चेतावनी देने आज आए हैं कि आज के बाद बस, आज के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भीषण के हत्यारों को आप गिरफ्तार करो, भाव सिंह को पीटने वाले को गिरफ्तार करो, जो जेल में पटेल के साथ निर्दोष लोग जो गए थे और थाने में मतलब गांव के तरफ से गए थे और आज जेल में सड़ रहे हैं, उनको सबको रिहा करो, कानून से जांच करो। जो भी चोरी की वारदात हुई है उसकी कानूनी जांच होनी चाहिए। ये भारत देश क्या तालिबान के अंदर है क्या? ये तालिबानी व्यवस्था कहां से आ गया कि आपने चोरी के इल्जाम में आदमी का हत्या कर दिया? क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या भारत में संविधान नहीं है? ये हमारे आज सवाल है। निरंतर आदिवासी समाज को लूटा जा रहा है, निरंतर। ये थाने में उनके पास अत्याचार हो रहा है, वन विभाग द्वारा अत्याचार हो रहा है, उनकी पूरी कमाई की चोरी हो रही है, न किसानों की कमाई की चोरी हो रही है, मजदूरों की कमाई की चोरी हो रही है। धड़ल्ले से हर जगह, हर जिले में अवैध दारू, अवैध सट्टा चल रहा है। सभी एसपीओ के, सभी कलेक्टरों के नाक के नीचे वो जो अवैध दारू और जो अवैध सट्टा, वो नहीं दिख रहा है किसी पुलिस वालों को। सिर्फ आदिवासी दिख रहा है। किसी भी गरीब को पकड़ के पीट के मार डालो और प्रमोशन ले लो, यही उनको दिख रहा है। आज इसी समय बड़वानी जिले के हमारे साथी गांव-गांव जा रहे हैं दारू बंद करने के लिए। पुलिस बैठी है बिल्डिंग के अंदर और पब्लिक पुलिस बन के जो है ना दारू बंद करने जा रही है। हमें बताया गया है कि यहाँ पर एक बहुत जुझारू एसपी रहे हैं जिन्होंने काफी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की और अभी उनको हटाया गया है। हमारी मांग ये नहीं है ये नहीं थी कि इसका और उसका ट्रांसफर करो। हमारी मांग ये रही है कि जिन्होंने हत्या किया है, हत्यारों को गिरफ्तार करो, क्योंकि हत्यारा वर्दी पहनता है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। भारत के लोकतंत्र में बाबा साहेब के संविधान के अधीन जो देश चलता है, उसमें किसी को इसलिए नहीं बख्शा जा सकता है क्योंकि वो वर्दी पहनता है, बल्कि वर्दी वाले को डबल सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे साथ, हमारे विश्वास के साथ धोखा किया है। हमने आपको थाने में इसलिए बिठाया है कि आप हमारी रक्षा करें, और आप हम ही को मारने लग गए तो ऐसे हत्यारों को डबल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने देश के साथ, समाज के साथ विश्वासघात भी किया है। तो विश्वासघात का भी वो एक सजा हमारे ये पब्लिक की ये मांग है। ये दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम है इलाज करना और जान बचाना, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बदेरिया डॉक्टर है क्या, डॉक्टर बदेरिया ने ऐसे घायल इंसान जो दो घंटे बाद मर गया, उस घायल इंसान के बारे में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बना दी कि ये जो है ये इसके कोई चोट नहीं है, इसका ये जो है ना ये स्वस्थ है। और ये डॉक्टर बदेरिया का 2 घंटे बाद, रिपोर्ट के 2 घंटे बाद हमारे एक साथी, एक आदिवासी गुजर जाता है और दूसरे आदिवासी अभी भी 1 हफ्ते बाद भी अपने जान बचाने के लिए जूझ रहा है जिला हॉस्पिटल में। उस बदेरिया डॉक्टर को छोड़ा जाना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। वो हत्यारा है कि नहीं है? तो जो डॉक्टर जिसने ये पुलिस के कहने पर झूठा मेडिकल बनाया, शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर का काम है इंसान को बचाना, डॉक्टर का काम नहीं है इंसान को मारना।
शर्म आनी चाहिए। आपने अपने पेशे के साथ गद्दारी की, आपने पब्लिक के साथ गद्दारी की, आपने अपने देश के साथ, समाज के साथ गद्दारी की कि आपने ऐसा झूठा रिपोर्ट बनाया जिसके कारण जो है इलाज करने के बदले उनको जेल पहुंचाया गया। जेल के अंदर 2 घंटे के अंदर उसकी मौत हुई। एक और डॉक्टर है जो बिस्टान के जो मेडिकल ऑफिसर है, जब परिजनों ने 3 तारीख को कोर्ट में आवेदन लगाया था कि यहाँ कि बिस्टान थाने में हमारे लोगों के साथ बर्बर मारपीट की जा रही है, विधिवत गिरफ्तारी के बजाय उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। तो जब मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड बुलाया तो उसमें बिस्टान के मेडिकल ऑफिसर, बिस्टान के जो डॉक्टर हैं, उनका रिपोर्ट उसमें दिखा था कि ये लोग स्वस्थ हैं और इनके कोई भी चोटें नहीं है। अब लानत है उस डॉक्टर पर भी, बिस्टान के में वो भी हत्यारा है, उसके ऊपर भी वो भी सह आरोपी है, उसके ऊपर भी जो है ना ये यही धाराएं लगनी चाहिए। और उसको भी, ये दोनों डॉक्टर आज तक निलंबित नहीं हुए, सस्पेंड तक नहीं हुए, अभी बैठे हैं वहां पर और पता नहीं और कितने लोगों को मरवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोनों डॉक्टरों पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है कि नहीं है साथी? NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक निर्देश है कि जब थाने में मतलब हिरासत में किसी की भी मौत होती है तो तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि इतने दिन हो गए हैं इस हमारे भाई के मौत के बाद, आज तक उसके ऊपर, दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर FIR नहीं दर्ज हुआ है। तो ये FIR तुरंत दर्ज होना चाहिए कि नहीं साथी, बताइए। पुलिस हमें समझा रही है कि वो न्यायिक जांच में है, न्यायिक जांच तो चलती रहेगी, लेकिन FIR क्यों नहीं दर्ज किया गया? ये NHRC का निर्देश है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्देश है और इसी प्रकार के असंख्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, असंख्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि हिरासत में जो भी मौत होती है उसमें तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। तो ये हमारी मांग ये भी है, हमारी मांग ये है कि एक गरीब परिवार का कमाने वाला आदमी को आपने हत्या किया है, उस परिवार को क्योंकि सरकार गुनहगार है, जिन्होंने मारा वो तो गुनहगार है ही, लेकिन ये सरकार भी गुनहगार है जो इस व्यवस्था को चलने दे रहा है। तो इस सरकार ने उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए कि नहीं? ये मुआवजा हमारे आदिवासी समाज में मौत का मुआवजा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है ना? तो ये गुना जो है, ये दंड, ये मुआवजा नहीं, ये दंड है सरकार पर, जो हमारे भाई को नहीं बचा पाए, हमारे भाई के हत्या के लिए वो जिम्मेवार है। तो ये 1 करोड़ का दंड सरकार ने इस परिवार को देना चाहिए, हबू का परिवार को देना चाहिए कि नहीं? आप बोलिए। ये चलिए, तो इन सभी मांगों को लेके हम यहाँ पर आए हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि ये घटना जो घट चुकी, हमारा भाई तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कभी भी फिर से नहीं होना चाहिए। वो व्यवस्था हम सरकार पर नहीं छोड़ रहे हैं, ये पब्लिक निगरानी करेगी कि इस तरह से थाने में लूटपाट नहीं होगा, इस तरह में थाने में गुंडागर्दी नहीं होगा। अब पुलिस की पुलिसी करने के लिए ये जनता पुलिस है कि नहीं है? पुलिस की निगरानी करने के लिए जनता की तरफ से हम सब पुलिस बन के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये हमारा संवैधानिक हक भी है और हमारा संवैधानिक जिम्मेवारी भी है
कि हमारा सरकार कैसे चलता है, एक एक विभाग कैसे चलता है, कौन चोरी चपाटी कर रहा है, कौन गरीबों का हक मार रहा है, कौन गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। वो जो भी कर रहा है उसको पकड़ने के लिए जनता की पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? और जोर से भाई, जनता की पुलिस कौन बनेगा? हाथ ऊंचा करो। और जो जितने हजारों लोग घर में हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं क्या? गांव में, शहर में जनता को खड़ा होना पड़ेगा सरकार की पुलिस ही करने के लिए। हम तैयार हैं कि नहीं? बिरसा मुंडा कुनिंचे, टंट्यू मामू कुनिंचे, सीधू कानू कुनिंचे, चीतू किरात कुनिंचे, खजा नायक कुनिंचे, भीमा नायक कुनिंचे। अब हम सब बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, खजा नायक, भीमा नायक बनके इस देश को सही मायने में आजाद करने के लिए तैयार है कि नहीं है? सभी साथियों को जिंदाबाद। आमुआखा, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। कमाने वाला, लूटने वाला नया जमाना लाएगा। नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे। सभी साथियों को जिंदाबाद। जय बिरसा, जय भीम।